आपको डेंटिंग पेंटिंग की परिभाषा जानने का इतना शौक है, आप चले जाइए संभल, और संभल में उस इंसान से मिलिए पुलिस से रिक्वेस्ट करके जिसने पुलिस पर गोली चलाई, जिसने पुलिस कप्तान के पीआरओ पर गोली चलाई और वो पकड़ा गया है। उससे पूछिए कि भाई डेंटिंग पेंटिंग का मतलब क्या होता है, वो शायद आपको बेहतर तरीके से समझा देगा। तो चले जाइए पहले शाहजेब के पास, उसी शाहजेब के पास जो लॉकअप में बंद है। तो आप चले जाइए, डेंटिंग पेंटिंग की परिभाषा समझिएगा। और अगर आप शाहजेब जैसे लोगों के साथ हैं तो तारिक खान, ये आपकी दिक्कत है मेरे सामने। चलिए मूल सवाल पर आइए। नहीं, मूल सवाल पर आइए। मूल सवाल पर आइए कि अगर हिंदू एकता की बातचीत है तो इसमें मुस्लिम एंट्री शब्द आप लोगों ने क्यों कराई? नहीं, मेरा कहने का बटोगे कटोगे इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल योगी जी को, एक मुख्यमंत्री को नहीं करना चाहिए। काटने पीटने की बात, ये बहुत पुराना स्टैंड है समाजवादी पार्टी का। अच्छा, और अगर आप एकता की बात करते हैं और लड़के लड़कियों से गलती हो जाती है तो बहुत अच्छा शब्द था, बहुत अच्छा शोभा दे रहा था, बहुत शानदार शब्द था। प्रधानमंत्री के हमको अब उस पे जाना चाहते हैं आप। अभी कह रहे थे कि आप इसी पे रहेंगे, अब तमाम चीजें लेके आना चाहता हूं। नहीं, मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मैं आपको शब्द से दिक्कत है तो मैं शब्द की बात कर रहा हूँ तारिक खान। मैं भी शब्द पे रुक जाता हूँ ना। मैं डेंटिंग पेंटिंग समझ गया ना कि कूटेंगे, अगर आएंगे तो मारेंगे। नहीं, बोलिए ना, हिंदू एकता में मुस्लिम धर्म या कोई भी दूसरा धर्म कैसे घुसा? मुझे इसका जवाब चाहिए। घसोड़ देंगे, पेट में चाकू घसोड़ देंगे। डेंटिंग पेंटिंग का यही मतलब है ना। यही मारकाट कराना चाहते हैं आप लोग। भारतीय जनता पार्टी और योगी का एक मकसद है कि हिंदुस्तान में लड़ाई झगड़ा हो, हिंदू मुसलमान में लड़ाई करें, लड़े मरे। यही एक मकसद है, और कोई मकसद ही नहीं है। ठीक है, ये सोच रहे थे। अच्छा ठीक है, प्रदीप भंडारी रिप्लाई करिए, फिर मैं कंचना यादव। ठीक है, मैं कंचना जी और शिवरास्ता जी के पास जाऊंगा। प्रदीप भंडारी रिप्लाई करेंगे आपके शो पे आके कि इसको मार देंगे, कर देंगे। अरे बोलिए भाई, आप ही का नंबर है, सुन रहे हैं। राकेश जी, मूल्य बात यह है कि तारिक खान को चिढ़ इस बात से है कि वो संभल के अंदर जाके वक्फ वालों को बैक करके हनुमान मंदिर को भी वक्फ की जमीन कहने वाले थे, थाने को भी वक्फ की जमीन कहने वाले थे, दंगाइयों को ये बैक करना चाह रहे हैं, और महाकुंभ पे भी ये वक्फ की जमीन क्लेम कर रहे थे, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने होने नहीं दिया। इसीलिए बौखलाए हुए हैं। तारिक खान, वापस से कहूंगा, जिसको सनातन संस्कृति में विश्वास है वो महाकुंभ में आएगा। जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा, जो कानून तोड़ने का प्रयास करेगा, जो हाथ में पकड़ रखेगा या महाकुंभ को वक्फ का लैंड कहेगा, उससे कानूनी रूप से डेंटिंग पेंटिंग की जाएगी। समाजवादी पार्टी का वक्फ लैंड पे क्लियर स्टैंड है कि वहां पर कोई भी वक्फ लैंड नहीं है। वो जगह महाकुंभ के लिए निर्धारित है। ऐसे लोगों का और ऐसे स्टेटमेंट का समाजवादी पार्टी अधिकृत रूप से खंडन कर, झूठा साबित हो गया था। संभल नहीं, मैं महाकुंभ पे साफ कह रहा हूं, महाकुंभ पे साफ कह रहा हूं, मत करिए, कोई जमीन नहीं है। संभल से लेकर महाकुंभ तक वक्फ ढूंढने का प्रयास मत करिए। वो मौलाना भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है शाहबुद्दीन, जो इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो चिट्ठी बीजेपी कार्यालय से लिख के गई थी, जो उन्होंने पढ़ा। संभल से लेकर महाकुंभ तक आप अगर कोई भी विवाद है, नफरत करते हैं। ठीक है, और हिंदू एकता से आपको चिढ़ इसीलिए मचती है क्योंकि आप फिर जातियों में नहीं बांट सकते। देश की भी बात कर लीजिए, देश की एकता की भी बात कर लीजिए एक आध बार। ठीक है, चलिए। नहीं, देश की भी बात कर रहा हूँ। आप कंचना, मैं आपके पास आ रहा हूँ। रुक जाइए, रुकिए तारिक खान जी रुकिए। तारिक खान रुकिए, प्रदीप भंडारी आप भी रुकिए। आप कंचना यादव, एक मुझे बात बताइए कि भाई, एक तो हिंदू एकता की बात है, मुसलमान भी आए, स्वागत है उनका महाकुंभ में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी तो ठीक कहा, हाँ भाई गड़बड़ी कोई ना फैलाएं, कोई ऐसा काम ना करें कि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचे। इसमें क्या दिक्कत है? और दिक्कत अगर है तो एक ही दिक्कत समझ में आती है कि भाई ये जातियों की सियासत बंद हो रही है हिंदू एकता से, चाहे नारों से, चाहे इस महाकुंभ में हिंदुओं के इतने बड़े समागम से, इसलिए दिक्कत है। नहीं राकेश जी, जहां पर आप हैं, जो श्रद्धालुओं को आप दिखा रहे हैं, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप इस पर क्या राजनीति बाहर कर रहे हो। अपनी श्रद्धा के लिए आ रहे, अपनी संस्कृति के लिए आ रहे, अपनी समाज के लिए आ रहे। वहां उनको ना धर्म से लेना है, ना जाति से लेना है। वो दर्शन करने आ रहे हैं, वो देखने आ रहे हैं, वो अपनी संस्कृति के लिए आ रहे हैं। लेकिन इस पर भी राजनीति करने वाली जो भारतीय जनता पार्टी है, जो एक पुराणों में जो एक कथा है महाकुंभ को लेकर, डीमन और गॉड के बीच में जो लड़ाई होती है अमृत को लेकर, ये डीमन और गॉड के बीच की लड़ाई भूल चुके हैं। ये हिंदू और मुसलमान की लड़ाई पर फोकस किए हुए हैं। कोई भी फेस्टिवल हो इस देश का, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक मकसद है कि कैसे उस पिच को हिंदू और मुसलमान के पिच पर तब्दील कर दिया जाए। यही ये लोग कर रहे हैं।
लगता है? किसी को इस सबसे लेना देना है? वहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु आते अरे हैं। तो आप कंचना जी, ये सवाल पहले आपको सुमैया राणा से पूछना चाहिए। कंचना जी, ये सवाल आपको सुमैया राणा से पहले पूछना चाहिए। ये सवाल आपको समाजवादी पार्टी के उन विधायक से पूछना चाहिए जो कह रहे हैं कि कुंभ में जाकर नहाकर मरेगा क्या आदमी। ये सवाल आपके साथी हैं, बड़ी करीबी भी है तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव में। पूछना चाहिए कि भाई ऐसे बयान आपकी पार्टी के नेता क्यों दे रहे हैं। राकेश जी, आप एक बहुत बड़े एंकर हैं और आपको शायद ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के जो अभी मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहिए कि वक्फ बोर्ड जो है क्या वो भूमाफिया है? वो भूमाफिया जिस तरह की शब्दावली का वो इस्तेमाल करते हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठने के बाद उनको लज्जा आनी चाहिए। वो महाकुंभ का जैसे अरे तो ना ठीक है। तो कंचना जी, मुझे एक बात बताइए। नहीं, आप बड़ी लॉजिकली बात कर रही है ना। मुझे एक बात बताइए, अगर अंधेर गर्दी होगी, अगर गैर वाजिब दावे होंगे, तो उस वक्फ को क्या कहा जाएगा? महाकुंभ जिसका इतिहास आप भी बहुत पढ़ी लिखी हैं, जिसका इतिहास आदि अनंत पता नहीं कब से कोई नहीं ठीक से कह सकता। उस महाकुंभ में गंगा जी के किनारे 55 बीघा जमीन कोई उठ के दावा कर दे, हालांकि मौलाना जी पलट भी गए हैं, कि वक्फ की हो जाए, तो क्या कहेंगे ऐसे आदमी को? तो वही भूमाफिया नहीं कहेंगे क्या? नहीं, वही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं राकेश जी, अगर एक इंडिविजुअल पर्सन ऐसे दावा कर दे, आप उस पर कार्रवाई कर दिए। आप पूरे वक्फ बोर्ड को भूमाफिया कह देना, ये तो गलत है। आप एक स्टेट के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आपको ऐसी शब्दावली इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आप श्रद्धा प्यार के लिए, अमन चैन के लिए महाकुंभ जैसे आयोजन की आप निगरानी कर रहे हैं, आप ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली जो अमन चैन है उसमें गिरावट आएगी। आप शुभ रास्ता। ठीक है कंचना, मैं आ रहा हूँ। कंचना जी, आ रहा हूँ। अब शुभ रास्ता, मुझे एक बात बताइए, जहां पर मैं खड़ा हूँ महाकुंभ में संगम के किनारे, त्रिवेणी के किनारे, यहां पर कोई भूमाफिया ना कहा जाए, ये कंचना जी चाह रही हैं। गलत आप कोट कर रहे हैं मुझे आप गलत कोट कर। इंडिविजुअल को बोली मैं, संपूर्ण वक्फ बोर्ड, राकेश जी करेक्ट योरसेल्फ, मैं इंडिविजुअल को बोली हूँ, संपूर्ण वक्फ बोर्ड को भूमाफिया कह देना ये गलत बात है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। जी राकेश, अच्छा ठीक है, मैं इस पर भी आता हूँ। पहले शुभ रास्ता का रिप्लाई सुन लेते हैं। वक्फ पर राकेश जी, मुझे लगता है ये मेरी तीसरी या चौथी बार मैं आपके कार्यक्रम में शरीक हो रही हूँ और वक्फ पर मेरा स्टैंड बहुत ही क्लियर है। वक्फ जब तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं करता, उसके पहले ही जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कहीं ना कहीं वक्फ का समर्थन कर रही हैं, उनको खड़े होकर के कहना चाहिए या अपना पोजीशन, पार्टी का पोजीशन क्लियर करना चाहिए कि क्या है, क्या वक्फ के पास 1 इंच जमीन भी इलीगली हथियाई हुई है? सिंपल सा सवाल है। अगर है, उनको लगता है कि अगर है तो कानूनन क्या प्रावधान होने चाहिए जिसको लेकर के ये देश आगे चलेगा? क्योंकि जिस वक्फ बोर्ड का जो निर्माण था और जो काम था वो मुसलमानों की बेहतरी का था, आज तक इतना ओपन चैलेंज देने के बावजूद भी कोई वक्फ का रिप्रेजेंटेटिव या किसी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव आकर सामने नहीं कहता कि हाँ वक्फ से मेरा ये फायदा हुआ है, मेरे ये जो 10 नौनिहाल हैं, देश के नौनिहाल हैं, इन्होंने राष्ट्रवाद पे अनन्य काम कर दिया, इसकी पूरी की पूरी इसका पूरा का पूरा जो तमगा है वो वक्फ हो जाता, वो नहीं होते तो हम ये नहीं कर पाते। ये सिंपल सा सवाल है राकेश जी, और ये सवाल जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा तब तक ये वैमनस्य फैलता रहेगा। और इस वैमनस्य को फैलाने में मैं बहुत घोषित तौर पे कह रही हूँ, विपक्ष की पूर्ण जिम्मेवारी है, क्योंकि जब मामला कई कोर्टों में अधीन है, वक्फ की जमीन को लेकर, कंट्रोवर्सीज को लेकर अधीन है, तो ये अपना स्टैंड क्यों नहीं क्लियर करते? ये क्यों नहीं कहते कि हाँ अगर इलीगली हथियाई हुई जमीन है तो उसको छोड़ी जाए? सिंपल सी बात है, इसमें इतना इसको कॉम्प्लिकेट क्यों करना? नहीं, बिल्कुल सही बात है कंचना, इसका रिप्लाई करिए। और इसी अंधेर गर्दी मनमर्जी को खत्म करने के लिए एक कंट्रोल लाने की बात है इस संशोधन के जरिए, लेकिन उस संशोधन से दिक्कत हो जाती है। तो ये लगता है, ये सवाल पूछना पड़ता है कि भाई फिर आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपने कहा कि सबके लिए नहीं कहा, हो सकता है कि उन्होंने भी इंडिविजुअल के लिए संदेश दिया हो कि भाई ये भूमाफियागिरी नहीं चलेगी। नहीं राकेश जी, बात संशोधन की सिर्फ नहीं है, बात संशोधन होने के बाद क्या आप उसमें ऐड कर रहे हो उसकी है। जैसे मंदिरों में अगर संशोधन किया जाए तो क्या मंदिरों का पुजारी आप मुसलमान रखोगे? नहीं रखोगे। लेकिन वक्फ में आप कह रहे कोई भी हो सकता है। ये कुछ चीजें अच्छी है, जैसे फीमेल होनी चाहिए, कुछ चीजें हैं जो अच्छी है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें आप मनमानी से करना चाहते हो बिना किसी कंसेंट के। आप बात करोगे ना, आप सर्वे करोगे, आप बात करोगे, ईदगाह की जो जमीन है, कब्रिस्तान की जो जमीन है, तो कंचना जी अब आपकी बात ठीक है, कंचना जी अब आपकी बात ठीक है कि ये कुछ चीज संशोधन बुराई है, ये संशोधन अच्छा है, ये संशोधन बुरा है,
ऐसे करिए तो फिर भी बात समझ में आती है। नहीं, ये पूरा संशोधन ही खारिज कर दीजिए, हम इसको समर्थन ही नहीं देंगे। पॉइंट पर जाना चाहिए था, जैसे आपने कहा कि चलो कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, ऐसे शुरू से आना चाहिए था जो आप अभी ये बात कर रही हैं। लेकिन मैं इससे आगे बढ़ूंगा, मैं वक्फ पर डिबेट नहीं कर रहा हूँ, मैं वक्फ पर हम बीजेपी के मनमानी को बुरा कहते हैं।